हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स महीने बाय अल्तमस। गाइस, आज की डेट में हम लोग आईसीएसई बोर्ड का 2023 का कुछ पेपर है, उसे हम सॉल्व करेंगे। 15 क्वेश्चन के एमसीक्यूज हैं जिसे हम देखेंगे और बहुत फास्ट तरीके से देखते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन ये मैट्रिक्स चैप्टर का है, आइए देख लेते हैं। तो ये मैट्रिक्स चैप्टर में आपको ये दे रखा है, ये पहला पार्ट दिया है, दूसरा पार्ट दिया है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है बीच में और इक्वल टू में 2 है और नीचे -8 है और बोलता है एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो कुछ नहीं, आपको इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू एक्स और इस 0 का मल्टीप्लाई वाई में करना है, प्लस लगा के करेंगे 0 इंटू वाई और ये 0 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो 0 इंटू एक्स हो जाएगा और इस 4 का मल्टीप्लाई वाई के साथ करेंगे प्लस 4 इंटू वाई। ठीक है, इसको आप हमेशा लाल ब्रैकेट में ही रखेंगे, इस बात को याद रखने नहीं है आपको। 2 है, ये -8 हो गया और यहां से ये पार्ट तो आपका 0 हो जाएगा, यहां से मिलेगा आपको 2x और यहां से मिलेगा ये पार्ट 0 हो जाएगा, यहां से मिलेगा 4y। इसको इसके इक्वल में रखते हैं और इस पार्ट के बाद अब आपको क्या करना है, इक्वेट कर लेना है बोथ साइड। इक्वेट जैसे ही कर लेते हैं आप तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी और ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। दैट मीन्स 2x की वैल्यू अगर है 2 के बराबर तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1, इससे कट हो जाएगा। और ये 4y की वैल्यू अगर -8 है तो y की वैल्यू जो निकल के आएगी -8 अपॉन में 4, दैट मीन्स माइनस का 2। तो यहाँ से जो आपका x और y की वैल्यू निकल के आती है वो क्या निकल के आएगी, तो आप बोल सकते हैं x और y की वैल्यू निकल के आएगी, x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू क्या है -2। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, इफ x -2 इज द फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस kx -12 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, आपके इस क्वेश्चन में k की वैल्यू बतानी है। जैसे मैं यहाँ पे पहले फैक्टर समझाता हूँ, फैक्टर होता क्या है। मैंने बोल दिया 10 का फैक्टर आपको बताना है, तो 10 किस किस टेबल से जाता है वही उसके फैक्टर होते हैं। जैसे मैंने बोल दिया 10 1 से जाएगा, 2 से गया, 5 से गया और ये अपने आप के टेबल में आता है। ठीक है, और इसका अगर हम लोग इसका इसके साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा जो इस केस में रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर हमेशा हमारा 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता इसका मतलब ये है कि वो उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि इसका एक फैक्टर 3 है, अगर मैंने बोल दिया कि इसका एक फैक्टर 3 है, 3 से लाके अगर इसमें डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब 3 अपने आप में इसका एक फैक्टर नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका रिमाइंडर हमेशा इस केस में 0 आना चाहिए। तो आइए हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को। अगर x -2 इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये है कि इसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी 2 निकल के आएगी। बस इस x की वैल्यू को लाके यहाँ पे आपको पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा x क्यूब माइनस kx -12 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 2 रखनी है यहाँ पे, 2 की पावर 3 माइनस k इंटू 2 -12 इक्वल टू 0, 8 माइनस का 2k -12 इक्वल टू 0, 8 -12 माइनस का 4 इक्वल टू प्लस का 2k, तो k की वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 2, तो k की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी -2। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये बोलता है आर टी इज टेंजेंट। इस फिगर में आपका आर टी अपने आप में एक टेंजेंट है, क्यूपी अपने आप में एक डायमीटर है। आर टी अपने आप में टेंजेंट है जो कि इसको टच करती है यहाँ पे, क्यूपी अपने आप में एक डायमीटर है और आपसे बोल रखा है एंगल एस पी क्यू इक्वल टू 60 डिग्री, एस पी क्यू इक्वल टू 60 डिग्री और एस क्यू पी मतलब एस क्यू पी यही आपको फाइंड करना है। ठीक है, और हमको पता है कोई भी सर्कल के अंदर अगर कोई एक ऐसा टर्म है जो कि डायमीटर से होके अगर एक ट्रायंगल बना होता है तो वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, इसको आपको याद रखना है। और ये सेमी सर्कल हो गया और इसमें बना हुआ एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए अपने आप एक ट्रायंगल है और इसके तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 हो जाएगा। एक्स प्लस 90 प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री, 90 60 150 इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 180 माइनस का 150, दैट मींस एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 30 डिग्री निकल के आएगी। एक्स की वैल्यू 30 डिग्री निकल के आएगी तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे 90 कभी नहीं बोलेगा, आपको बस मान के चलना है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, जैसे कोई भी एक सर्कल है और उसमें एक डायमीटर है और इससे बना हुआ कोई भी एंगल जो होगा वो हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप ऐसे बना लीजिए। ठीक है, बस टच करना चाहिए और सेमी सर्कल से होते हुआ आना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है a letter is chosen at random from all letters of the English alphabets. The probability of that letter is chosen is a vowel। मतलब कि आपको पूरे पूरे इंग्लिश के अल्फाबेट में से आप
आपको किसी एक वॉवेल को चूज करना है और उसका ही आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिख दिया है, और लेटर इज चूजन एट रैंडमली इन इंग्लिश अल्फाबेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर चूजन अ वॉवेल, ठीक है। तो हमको प्रोबेबिलिटी के लिए कुछ करना ही नहीं होता है। टोटल इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं 26, तो 26 को नीचे रखिएगा। और अल्फाबेट की संख्या कितनी होती है टोटल 5, ए ई आई ओ यू, सॉरी ये अपने आप में ये वॉवेल्स है, और वॉवेल्स की संख्या कितनी होती है 5 होती है। बस इस 5 को ही लाके ऊपर रख लेंगे, क्योंकि इस 5 में से हमको किसी को भी निकाला जा सकता है रैंडमली, हमको किसी को भी निकालना है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 5.26, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 is the root of quadratic equation x square minus px plus 3 equal to 0. Find the value of p. मतलब कि ये इस p की वैल्यू आपको बतानी है, और आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, उसका नाम क्या है x स्क्वायर माइनस px प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं। अगर 3 इसका एक रूट है, इसका मतलब ये है कि 3 अपने आप में इस पूरे के पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आइए देख लेते हैं। x की जगह पे आपको क्या करना है 3 रख देना है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर माइनस का p इंटू 3 और प्लस का 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस का 3p प्लस का 3 इक्वल टू 0, 9 3 12 और इस माइनस 3p को उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में 3p, 3 से 1 कट जाएगा 4 टाइम्स में, तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 4, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल का, जो कि सिमिलरिटी बेस्ड क्वेश्चन है। आइए सिमिलरिटी क्या होती है थोड़ा सा समझ लेते हैं साइड में। दो ट्रायंगल आपस में तब सिमिलर होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हो, और करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो हमेशा बराबर होगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होने चाहिए, और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, दो ट्रायंगल ले लीजिएगा, एंगल PCD और दूसरा ट्रायंगल आप ले लेंगे PAD, ठीक है। उसमें ये एंगल जो है दोनों में ही कॉमन दिख रहा है, और ये 70 मतलब कि दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो कुछ फेज बनता है, ये अपॉन में ये और ये अपॉन में ये दोनों क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो उस वही कंडीशन कुछ यहाँ पे आप लगा सकते हैं, PC अपॉन में CA इज इक्वल टू PD अपॉन में DP, PD अपॉन DP। और आपको PC और CA की लेंथ दे रखी है, PC की लेंथ है आपकी 6 और CA जो है आपका 4, और ये PD जो है PD को PD ही लिख लेंगे और DB को 2 2 2 3। तो ये PD और DB का जो रेशियो होगा वो 3:2 होगा, जो कि आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 है द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹3080 इफ द रेट ऑफ GST इज 10% देन द GST चार्ज इज। इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है। आपको प्रिंटेड प्राइस दे रखा है और रेट ऑफ GST दे रखा है 10%, और आपसे GST फाइंड करने के लिए बोलता है, बस इसी का 10% निकाल दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 3080 ऑफ 10%, दैट मीन्स 3080 इंटू 10 अपॉन में 100, 0 से 0 कट आउट हो जाएगा, और जो फाइनली आपको जो निकल के आएगा 308 रुपीज, यही इस क्वेश्चन क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ट्रिग्नोमेट्री बेसिस पे है। आइए देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री बेसिस पे। क्वेश्चन आपको दे रखा है, पहले ब्रैकेट में 1 प्लस साइन है, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है, और आपसे बोलता है इसी का सॉल्यूशन बताइए। तो हम लोगों को पता होना चाहिए ये a प्लस बी और a माइनस बी। अगर हमारे पास कोई कुछ ऐसा टर्म है जो कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ उसी फेज में आपका ये भी दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो हम लोग ये लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। तो हम लोग इसको और शॉर्ट में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। और आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी साइन स्क्वायर थीटा, दैट मींस साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1। अगर यहां से मैं अगर देखना चाहूं तो कॉस स्क्वायर a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है। बस इसी आइडेंटिटी पे आपको लाके रख देना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ पे a की जगह आप थीटा भी यूज कर सकते थे, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, दैट मींस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। तो बहुत इजी सा ये क्वेश्चन था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ABC ऑन -4, -2, 6, 2, 4, 6 फाइंड द सेंट्रोइड। उस ट्रायंगल का क्या करना है आपको सेंट्रोइड बताना है। तो सेंट्रोइड होता क्या है, किसी भी ट्रायंगल की मीडियंस जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सेंट्रोइड बोलते हैं। मान लीजिए कि ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, और इसका यहां से अगर मैंने गिरा तो ये पहली मीडियन होगी, ये दूसरा मीडियन हो गया, तीसरा मीडियन हो गया।
जिस पॉइंट पे मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। अगर सपोज कर लो इस ट्राइंगल में इसका ये कोऑर्डिनेट दे रखा है x1 y1, ये x2 y2 है, और यहाँ पे ये x3 y3 दे रखा है, और मैं इसको मान लेता हूँ ये अपने आप में x, y है। तो इसका जो सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला होता है, x, y की वैल्यू जो होती है वो होती है एक ब्रैकेट में x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है। बस इसी क्वेश्चन में आपको बस ला के यहाँ पे पुट कर देना है। जैसे इसको ला के आप यहाँ पे रख सकते हैं 4 कॉमा -4 -2, बी यहाँ पे आप लाके इसको रख सकते हैं 6 2, और थर्ड में आप लाके रख सकते हैं 4 6। ये इसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। बस इसी फॉर्मूले में लाके आप रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x, y यही आपकी सेंट्रॉइड है, इसी को आपको बताना है। x1 देखिए ये x1 है, ये y1 है, x2 y2 और ये x3 y3। x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 आपको करना है। दैट मीन्स -4 प्लस का 6 और प्लस का 4 अपॉन में 3, कॉमा देके दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा आपका -2 प्लस का 2 और ये प्लस का 6 अपॉन में 3। इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 6 4 10, 10 में से 4 चला गया 6, तो ये 6 अपॉन में 3 यहाँ पे मिला, और यहाँ पे 6 2 8, 8 में से 2 चला गया 6 अपॉन में 3। दैट मीन्स जो इसका सेंट्रॉइड होगा वो 2, 2 होगा, मतलब सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2, 2 होगा। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका nth टर्म ऑफ एन एपी इज 2n + 5, फाइंड इट्स 10th टर्म। मतलब किसी एपी का 10th टर्म, nth टर्म आपको दे रखा है 2n + 5 और इसी का 10th टर्म आपको निकालना है। तो फॉर्मूला आप देखे होंगे tn की वैल्यू जो होती है tn = a + n - 1 * d। ये तो फॉर्मूला होता है। tn आपका लास्ट टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया, n नंबर ऑफ टर्म, और d जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना है। आपको nth टर्म दे रखा है, मतलब tn की वैल्यू क्वेश्चन में खुद दे रखी है 2n + 5। दैट मींस, और t10 की वैल्यू पूछता है आपसे 10th टर्म, तो t10 की वैल्यू पूछता है, जहां पे n है n की जगह आपको 10 रख लेना है। 2 × 10 + 5, 10 to the 20 + 5, दैट मींस 25। तो 25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 4 and 9। मीन प्रोपोर्शन, ये रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है। मीन प्रोपोर्शन होता क्या है, जैसे कोई भी चीज अगर प्रोपोर्शन के केस में है तो कुछ इस फेज में ये होता है, और मीन प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है बीच वाला टर्म, ठीक है। ये आपका एक्सटेंस हो गया, ये आपका मीन्स हो गया, और मीन प्रोपोर्शन में बोलता है, दैट मींस मीन प्रोपोर्शन कुछ भी आप ले सकते हैं। मैं मान लेता हूं मीन प्रोपोर्शन इसके बीच का x, ठीक है। तो ये 4 है, ये बीच वाले को मैं x मान लिया, और ये 9 हो गया, ठीक है। और इसको अगर हम लोग इस फेज में अगर अरेंज करेंगे तो उसका कुछ टर्म होगा 4:6 x:9, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x² = 9 × 4। x की वैल्यू जो होगी वो 36 हो जाएगी, वो भी रूट में x की वैल्यू जो आएगी वो 6 आएगी, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है मीन प्रोपोर्शन जब भी बोलेगा तो उस फेज को हमें बीच में मानना होता है, और इसके लिए फॉर्मूला भी आता है। जैसे मैंने ये बोल दिया कि a b c, ये तीन टर्म जो है आपस में अगर प्रोपोर्शन में है तो इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना होगा। तो हमको इसको अगर अरेंज करना होगा तो कैसे करेंगे, a b b c, दैट मींस b² = ac। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, b² = ac, दैट मींस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का ही रूट निकाल देना है और आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वॉल्यूम चैप्टर से है, सिलेंडर से। क्या बोलता है, वॉल्यूम दे रखा है 48 सेंटीमीटर क्यूब, हाइट 3 सेंटीमीटर दे रखा है, फाइंड इट्स रेडियस। मतलब कि सिलेंडर का आपको रेडियस फाइंड करना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको मैं बनाना चाहूँ तो बता सकता हूँ। ये सिलेंडर है और ये इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको आर बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, ठीक है। और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम = πr²h, ठीक है। वॉल्यूम आपको खुद क्वेश्चन में दे रखा है 48 पाई, और यहाँ पे पाई है इनटू r का स्क्वायर, और h की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, यहाँ रखी है मैंने। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से उसको कैंसिल करेंगे 16 टाइम में, ठीक है। तो 16 रूट का ये आपका r हो गया, तो r की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर जो हो जाएगा वो 4 सेंटीमीटर होगा।
क्वेश्चन जो है वो इनइक्वालिटी से है, इनइक्वालिटी वाले चैप्टर से है। आपका क्वेश्चन बोल रखा है द सॉल्यूशन सेट, फाइंड द सॉल्यूशन सेट फॉर द इक्वेशन 2x + 4 इज लेस देन इक्वल टू 14। और यहाँ पे आपका जो है x का जो आपका है होल नंबर है, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं इसको, इस टर्म को सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। तो 2x और ये प्लस का 4 को अगर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस का 4 होगा। तो 2x की वैल्यू जो होगी वो 10 होगी, x की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी 5, ठीक है। x की वैल्यू जो निकल के आएगी यहाँ पे 5 आएगी, ठीक है। मतलब कि x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 5 के या तो इक्वल होनी चाहिए या तो 5 से छोटी होनी चाहिए, 5 से बड़े नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ही ये होता है इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, ठीक है। मतलब ये x की वैल्यू जो होगी या तो 5 से कम आएगी या तो 5 इक्वल टू में आएगी। और स्टार्टिंग कहां से होगा, होल नंबर बोलता है, होल नंबर की स्टार्टिंग जो होती है वो 0 से होती है। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा 0 1 2 3 4 एंड 5। ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा। मतलब 5 तक में होना चाहिए, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए या 5 तक में होना चाहिए। तो हमारा जिसका सॉल्यूशन सेट होगा वो ये होगा। क्वेश्चन आपका जो है वो बैंकिंग चैप्टर से है। क्वेश्चन ये बोलता है नवीन डिपॉजिट ₹800 एवरी मंथ इन रेकरिंग डिपॉजिट फॉर 6 मंथ इफ ही रिसीव 4884 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी फाइंड द इंटरेस्ट। मतलब ये कि नवीन ने ₹800 पर मंथ के हिसाब से 6 महीने तक उसने जमा किए। अगर उसको बैंक की तरफ से इतने रुपए मिलते हैं तो आप उसको इंटरेस्ट बताना है, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट होता है, इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा मैच्योरिटी वैल्यू माइनस डिपॉजिट वैल्यू। आपने मैच्योरिटी कितना लिया, मैच्योरिटी आपने लिया इतना 4884 माइनस डिपॉजिट आपने कितना किया था। अगर पर मंथ अगर आप 800 जमा करते हो और टोटल 6 मंथ तक आपने जमा किया तो 800 मल्टीप्लाई 6 दैट मीन्स 4884 माइनस 8 6 48। तो यहां से जो मैच्योरिटी निकल के आएगा वो 84 रुपीज आएगी। ओके गाइस, तो मैंने सारे क्वेश्चन जितने भी थे एमसीक्यूज के वो सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं और इसका पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा और इसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इस वीडियो पे, ठीक है। आपको कैसा लगा क्लास वो बताइएगा, ओके। और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंचे।